हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 17 फरवरी दिन मंगलवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कुशीनगर से कल एक शानदार शुरुआत हुई। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का बिगुल बज चुका है। अगले 13 दिनों तक दोनों देशों की साझी संस्कृति की झलक 8 अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगी। अगर आप कला और संस्कृति के प्रेमी हैं, तो यह आयोजन आपके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। अगला बड़ी खबर प्रतापगढ़ से एक बेहद दुखद खबर आई है। चलती कार पर अचानक 65 फीट ऊंचा बिजली का खंभा गिर जाने से समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इस भयानक हादसे ने स्थानीय प्रशासन के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार में शोक की लहर है। अगला बड़ी खबर अमरोहा में कल रात माहौल गर्मा गया। कांवड़ियों के शिविर के पास एक मामूली विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। शांति बनाए रखने की अपील है। अगला बड़ी खबर सियासी गलियारे में जुबानी जंग तेज है। महोबा में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जल मिशन नहीं बल्कि कमीशन मिशन चल रहा है। उन्होंने बुंदेलखंड की पानी की समस्या को लेकर सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अगला बड़ी खबर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर सरगर्मी रही। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। दोनों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राजद समर्थकों की निगाहें अब कोर्ट की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। अगला बड़ी खबर भोजपुर के युवाओं के लिए आज यानी 17 फरवरी का दिन बेहद खास है। जिले में एक बम्पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। कई नामी कंपनियां यहाँ शिरकत कर रही हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। अगला बड़ी खबर पटना से आधी आबादी के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला उद्यमिता योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं। इस कदम का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है। अगला बड़ी खबर विकास की रफ्तार पर ब्रेक की एक तस्वीर नवगछिया से आई है। यहाँ 4 लेन प्रोजेक्ट के चक्कर में नए रेलवे स्टेशन का काम पिछले 3 साल से अटका हुआ है। स्टेशन न बनने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता अब जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रही है। अगला बड़ी खबर पटना के रामकृष्ण नगर में कल दहशत फैल गई। यहाँ 2 चचेरे भाइयों पर चलती कार से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है, लेकिन सरेआम हुई इस घटना से सुरक्षा पर सवालिया निशान है। अगला बड़ी खबर लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट पर चर्चा शुरू होने जा रही है। विपक्ष ने पहले ही तेवर कड़े कर लिए हैं, जिससे सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। जनता की नजरें इस बात पर हैं कि उनके सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार क्या जवाब देती है। अगला बड़ी खबर बिहार विधानसभा में आज का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। सदन में तीखी बहस हुई और विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब मांगते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही में भी बाधा आई। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि का उल्लास अभी से दिखने लगा था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यूपी के कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। सड़कों पर शिव भक्तों के आवागमन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी को परेशानी न हो। अगला बड़ी खबर बिहार के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में मैट्रिक की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और नकेल कसने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। छात्र अंतिम समय की तैयारी पूरी कर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगला बड़ी खबर पटना यूनिवर्सिटी में एक बार फिर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से विधिवत शुरू हो गई है। परिसर में छात्र नेताओं और समर्थकों का जोश देखने लायक है। सुरक्षा के लिहाज से यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगला बड़ी खबर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, तो सावधान हो जाइए। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। घर से निकलते समय मौसम की स्थिति का ध्यान जरूर रखें। अगला बड़ी खबर बिहार के मौसम में भी उतार चढ़ाव जारी है। पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह हल्का कोहरा और ठंड महसूस की गई। हालांकि दिन में धूप खिलने के आसार हैं, लेकिन सुबह शाम की ठंड अभी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई है। अगला बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी को ढेर कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस कार्रवाई से इलाके में अपराध पर लगाम लगेगी। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। प्रशासन ने सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और लो बीम लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर स्वास्थ्य जगत के लिए आज बड़ा दिन है। पटना में APICON 2026 सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से करीब 10,000 डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महाकुंभ का उद्घाटन किया। यहाँ चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकों और चुनौतियों पर मंथन किया जा रहा है। अगला बड़ी खबर लखनऊ स्थित यूपी विधानसभा में आज बजट चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार द्वारा पेश किए बागाटा को लेकर कई सवाल उठाए और नारेबाजी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के चलते सदन का माहौल काफी गर्म रहा। अगला बड़ी खबर सीमांचल के हृदय पूर्णिया में आज विकास की नई बयार बह रही है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज और कई नई बुनियादी ढांचा योजनाओं की घोषणा की है। इन कदमों का उद्देश्य
सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारना और रोजगार पैदा करना है। स्थानीय लोगों में इन नई घोषणाओं को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आगाज बड़े ही धूमधाम से हुआ। आज सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है, जहां दोनों देशों के कलाकार अपनी साझी विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आयोजन न केवल कला को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्तों को भी और मजबूती दे रहा है। अगला बड़ी खबर, पटना में नीट छात्रा की दुखद मौत के मामले में आज सीबीआई की जांच और तेज हो गई है। जांच टीम महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाल रही है। वहीं छात्रा के परिवार ने एक बार फिर भावुक अपील करते हुए न्याय की मांग की है। पूरा राज्य इस समय पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और सच सामने आने का इंतजार कर रहा है। अगला बड़ी खबर, बरेली पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। क्षेत्र में सक्रिय एक कुख्यात बिजली तार चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कई आरोपियों को धर दबोचा है। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के तार बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी से इलाके में हो रही अघोषित बिजली कटौती और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान पर लगाम लगने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, बिहार में जीविका योजना महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आज कई महिला समूहों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस मदद से ग्रामीण महिलाएं अब खुद का छोटा उद्योग शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई और मजबूत दिशा मिल रही है। अगला बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर में मैत्री महोत्सव के अगले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज नेपाल से एक बड़ा सांस्कृतिक दल सीमा पार कर भारत पहुंचा, जिनका स्थानीय प्रशासन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कल होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में दोनों देशों की लोक कलाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अगला बड़ी खबर, शेखपुरा में एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद दो समुदायों के बीच विवाद की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने आज सरकार पर निशाना साधते हुए काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य तेजी से पूरा हो रहा है। इस बयानबाजी ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अगला बड़ी खबर, पटना वासियों के लिए अच्छी खबर है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में जबरदस्त तेजी आई है। मेट्रो प्रशासन ने आज नई अपडेट जारी करते हुए बताया कि टनल और स्टेशनों का निर्माण निर्धारित समय से आगे चल रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। अगला बड़ी खबर, बलिया समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और सावधानी से चलें। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। अगला बड़ी खबर, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन उम्मीदों भरा है। बीपीएससी टर्फ 4 वैकेंसी को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर लाइब्रेरी तक बस इसी भर्ती की चर्चा है। माना जा रहा है कि यह राज्य में रोजगार के नए द्वार खोलेगी। अभ्यर्थी अब बस आधिकारिक नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मैत्री महोत्सव के लिए मंच सज चुका है। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस आयोजन का मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्पियों के लिए यह अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच साबित होने वाला है। अगला बड़ी खबर, बिहार में अभी से चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2026 के पंचायत चुनावों के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से लेकर केंद्रों के निर्धारण पर काम चल रहा है। गाँव की चौपालों पर भावी उम्मीदवारों की चर्चा शुरू हो चुकी है। बस अब चुनाव की अधिसूचना का इंतजार है। अगला बड़ी खबर, आगामी महाशिवरात्रि को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में था। मेलों और शिवालयों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए विशेष स्वास्थ्य शिविर और एम्बुलेंस तैनात की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेहत के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि उत्सव में कोई खलल न पड़े। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के युवाओं ने अब स्थानीय स्तर पर रोजगार मेले के आयोजन की मांग तेज कर दी है। युवाओं का कहना है कि जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सही मंच की जरूरत है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है, ताकि स्किल्ड युवाओं को अपने ही शहर में नौकरी के अवसर मिल सके। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा के बाद से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। इस प्रोजेक्ट से न केवल सफर का समय घटेगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। लोग इसे भविष्य की लाइफलाइन मान रहे हैं, जिससे विकास की रफ्तार दोगुनी होने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, बिहार की अदालतों में आज कई पुराने मामलों पर अहम सुनवाई होनी है। न्यायपालिका द्वारा पेंडिंग केसों को तेजी से निपटाने की पहल से आम जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा है। कई दशकों से अटके मामलों में आज बड़े फैसले आ सकते हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, बहराइच में आयोजित हो रहे मैत्री महोत्सव में आज सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभिन्न लोक परंपराओं का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये दो क्षेत्रों की विरासत को जोड़ने का एक मजबूत सेतु बनकर उभरा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। गेहूं की फसल पर बदलते मौसम और बेमौसम गर्मी का असर साफ दिखने लगा है। कृषि विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, लेकिन किसान अपनी मेहनत की कमाई को लेकर डरे हुए हैं। सरकार से अब उचित मुआवजे और तकनीकी सहयोग की उम्मीद की जा रही है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोहरे और हल्की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर
लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। हाईवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अगला बड़ी खबर, कल पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री खुद उतरे और नाला निर्माण योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मानसून से पहले जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हो जानी चाहिए ताकि राजधानी को जलजमाव से मुक्ति मिल सके। काम में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगला बड़ी खबर, श्रावस्ती में आयोजित मैत्री महोत्सव अब अपने शबाब पर है। भारत नेपाल रिश्तों को मजबूती देने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यह महोत्सव दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा दे रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकारी योजनाओं की चौतरफा सराहना हो रही है। स्वयं सहायता समूहों और उद्यमी योजनाओं के जरिए ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि समाज में नेतृत्व भी कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की यह भागीदारी बिहार की जीडीपी में बड़ा बदलाव लाएगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए कुछ जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की थी। हालांकि राहत की बात यह है कि शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि बोर्ड या स्थानीय परीक्षाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होंगी ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो। अगला बड़ी खबर, बिहार में अब धीरे धीरे ठंड विदा ले रही है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। पछुआ हवाओं के चलते दिन में धूप तीखी होगी और न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अगला बड़ी खबर, महाराजगंज से सटे भारत नेपाल सीमा पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सीमा सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच समन्वय भी बेहतर हो रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज भी अनुदान मांगों पर जोरदार चर्चा जारी है। विपक्ष जहां विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विकास कार्यों का ब्यौरा पेश कर रहा है। आज स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर मुहर लगने की उम्मीद है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर कई शातिर गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। पुलिस महानिदेशक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अगला बड़ी खबर, बिहार में आयोजित डॉक्टरों के बड़े सम्मेलन में चिकित्सा जगत की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में भी टेलीमेडिसिन और एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स का विस्तार किया जाना चाहिए। इससे दूर दराज के गाँवों में रहने वाले मरीजों को भी बड़े शहरों जैसी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अगला बड़ी खबर, बलरामपुर में मैत्री महोत्सव के समापन के साथ ही भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में दोस्ती और व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिली है। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और साझा व्यापारिक संवाद से दोनों तरफ के कारोबारियों में भारी उत्साह है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे आयोजनों से सीमावर्ती इलाकों में शांति और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।